चुनाव है, इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। असम में अभी कैसा देख रहे हैं हलचल कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी तो तब मैं आपसे जवाब। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के। याचिकाकर्ता को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और उन्होंने कहा है जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो युद्ध का मैदान बन जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या तमाम मामलों को लेकर के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा? आप किसी क्षेत्र में किसी राज्य का मामला है या किसी क्षेत्र का मामला है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला है तो आप जो है हाई कोर्ट जाने की वजह सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मलिक साहब जुड़े हुए। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं, क्या याचिकाकर्ता को झटका लगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तो ये कह दिया है जो कोई भी मामला हो आप युद्ध का मैदान बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, ये है ना, याचिकाकर्ता को झटका नहीं लगा, ये देश की न्यायपालिका का जो बोलते हैं ना गरिमा किस तरीके से गिर रहा है कि मतलब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से मतलब ये बात कर रहे हैं कि मतलब आप कोई भी स्टेट में हो रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील जज का यही कहना है। लेकिन आप सोचिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब आप बोलिए कहाँ जाएगा, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा जनता तो कहाँ जाएगा? अरे हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, या फिर कोई भी मामला हो सुप्रीम कोर्ट दौड़ कर चले जाइए। नहीं, जाने का वजह तो देखिए कि कौन इंसान किसने क्या किसके ऊपर आरोप है। ये देखिए, जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिसने कई बार अपशब्द काम किया, आप सब बात किया और यहाँ तक के एक मुसलमान को सामने बंदूक से गोली मारते हुए दिखाया। और इस मैटर में अब आपको क्या लगता है, क्या आसाम के हाईकोर्ट आसाम की हाईकोर्ट क्या यहाँ पे कुछ जस्टिस कर सकती है, कुछ दिखा सकती है? क्यों आसाम के पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ्तार की, क्यों नहीं उसको ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करने दी? कानून किसी से डर रहा है? कानून डर रहा ना, हेमंत बिस्वा शर्मा से डर रहा, हेमंत बिस्वा शर्मा से डर रहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से डर रहा, हमारे अमित शाह से डर रहा। कानून बचा कहाँ है? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? संविधान से ऊपर हो गया, संविधान से ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा जी। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या भाजपा पूरी एनडीए सरकार संविधान से ऊपर वाला काम कर रही है? आप बताइए किस तरीके से संवैधानिक काम किया था? मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को समझ में आया था कि क्या किए? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई जा रहा है, क्यों जा रहा है? लास्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट न्याय है जो वहां तक है, लास्ट वहां पे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मतलब खुदकुशी कर ले या मर जाए, हम क्या करें? मतलब हमारे भी देश में तो कुछ अधिकार है कि नहीं है? ये जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया था, इसने क्या किया? आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, आप बताइए क्यों नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में क्या हो जा रहा है, कुछ सुनवाई है? अब जी आप जो कह रहे हैं तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी साहब का भी तो यही सवाल था, हम जाए तो जाए का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके लिए तमाम राज्यों में तमाम जगह पर या जिस क्षेत्र का मामला है वहां पर तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, कानून किसी से डरता नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर है। नहीं, देखिए, संविधान सबके लिए बराबर है कहने के लिए कब होता है मालूम? जब किसी दलित पे, किसी माइनॉरिटी पे, किसी ओबीसी पे, किसी एसटी पे, ये लोग पे अत्याचार होता है ना, तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि सबके बराबर है। आपने देखे होंगे अभी किस तरीका से यूजीसी बिल आया था, यही नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीका से लोग काली पुतला जला रहा, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगा रहा। उस समय कहा गया था न्याय, उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ थी? लेकिन आज यही देख लीजिए किस तरीका से जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे किस तरीका से ब्राह्मणवाद का नारा लगा रहा था। तो आप लोग समझिए, ये भड़काने वाला, बात करने वाला क्या ब्राह्मणवाद का, जो बोलते हैं ना हम सर्वन समाज सबसे बड़े हैं, सबसे सर्वोपरि हैं, तो वही बात हो रहा। आप बताइए किस तरीके से पप्पू यादव का आपने केस देखे ना, किस तरीके से पप्पू यादव 31 साल पुराना मैटर था, उसको किस तरीके से घसीटा गया। उसमें आप देखिए उसके खिलाफ एक पूर्व आईपीएस, उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाए। नीतीश कुमार का बेटा का उसमें सही मतलब नाम आ रहा था, किस तरीके से उसको पुलिस उठा लिया। तो मतलब है कहाँ? आप बताइए, हक अधिकार के लिए किसी के लिए कोई आवाज उठाता है उसको इसी तरीके से। वहां पे आसाम की बात है, जो आसाम में किस तरीके से कितना एफआईआर दर्ज हुआ, कौन क्या कर लिया, कोई पुलिस लिया एफआईआर दर्ज, कोई हाईकोर्ट, कोई जिला कोर्ट, कोई कुछ किया, तब तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा ना। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा सजा सुना दे, सीधा सीधा उनको जेल में डाल दे, मुख्यमंत्री पद छीन ले। तो छीनना ही चाहिए न्याय, मतलब संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा। आप देखिए किस तरीके से वहां पे उसका संवैधानिक पद, उसको तो डायरेक्ट जेल में डालना चाहिए ऐसे का धारा लगाकर। और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर वहां
असम में भाषण दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये भी इतिहास, मतलब आप हम देखना चाहिए ये चीज को कि किस तरीके से जब मालूम कभी कोई इलेक्शन कैंपेन होता है, कहीं कोई प्रचार में जाते हैं कोई, तो हमारे प्रधानमंत्री जब पहला स्पीच चालू करते तो सारे जो भी क्षेत्रीय नेता होते हैं उनका पहले फोटो दिखाया जाता है। आप ये देखिए, कल का आप उनका वीडियो देखिए, एक बार भी असम के मुख्यमंत्री का मोदी जी ने नाम नहीं लिए। क्यों नहीं नाम लिए? क्योंकि जान रहे हैं कि हम अगर नाम लेंगे तो हमारा भी नाम इसमें शामिल होगा। और शामिल होने का मतलब देख लिए, F-3 फाइल के कारण मोदी जी अपना खुद तो सिलेंडर हुए हुए हैं, जिस तरीका से अपना ट्रेड डील के कारण ट्रेड चुनाव है, इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। असम में अभी कैसा देख रहे हैं हलचल कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी तो तब मैं आपसे थैंक यू सो मच।